नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मोदी बोले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। पीएम ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए कहते हैं 100 दुखों की एक दवा, वो है आत्मनिर्भर भारत। पीएम सुबह 10 बजे भावनगर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट से जवाहर ग्राउंड तक रोड शो किया। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में सौराष्ट्र और गुजरात में 34,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़। एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ जवान शनिवार सुबह शहीद हो गया। वहीं एसपीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुठभेड़ दूदू बसंतगढ़ और डोडा के भद्रवाह में सोजधार के जंगलों में हो रही है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां छिपे जैश के 2 से 3 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ वाले इलाके में रात भर कड़ी घेराबंदी कर शनिवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से हवाई निगरानी के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जमीन पर खोजी कुत्तों से लैस फोर्स आतंकियों की तलाश कर रही है। जीएसटी 2.0 दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर एक्शन। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में दाम कम हुए या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में अचानक निरीक्षण करेंगे। वे उन चीजों को खरीदेंगे जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई गईं, तो दुकानदारों को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब ये कि व्यापारी अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी को अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स से समायोजित नहीं कर पाएगा, यानी उसे टैक्स के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख, करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ कीमत, व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी हमेशा रहने का अधिकार देगा। अनलिमिटेड रेसिडेंसी में नागरिकों को सिर्फ पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, बाकी सारी सुविधाएं एक अमेरिकी नागरिक के जैसी मिलती हैं। यह प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है। गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार यानी 20 सितंबर को गयाजी पहुंची। उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। मंदिर परिसर में राष्ट्रपति के लिए एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड हॉल में 3 कक्ष बनाए गए थे। एक कक्ष में राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पिंडदान किया। बाकी 2 कक्ष में राष्ट्रपति भवन कार्यालय के अधिकारी बैठे थे। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। उन्हें मंदिर के अंदर छोड़ने के बाद राज्यपाल वापस लौट गए। वीवीआईपी दौरे को लेकर मंदिर और आसपास का इलाका कड़ी सुरक्षा घेरे में रहा। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसे लेकर आज शिक्षा विभाग की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय का मानना है कि मोबाइल के उपयोग छात्रों पर गलत असर पड़ रहा है। इससे उनके शैक्षिक और गैर शैक्षिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल फोन के उपयोग से छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते हैं और सोशल मीडिया में अधिक शामिल हो जाते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे इंदिरा डॉक, बैलार्ड पियर, मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल नाम दिया गया है। लागत 556 करोड़ रुपए आई है। यह भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह डिजाइन की गई है। केंद्रीय पोत, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, मुंबई का समुद्री इतिहास बेहद समृद्ध है और यह टर्मिनल भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। दोनों देशों के बीच बुधवार को एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज जियो टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा, हमारी परमाणु क्षमता पहले से अच्छी है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। हमारे पास युद्ध के लिए ट्रेंड सेनाएं हैं। हमारे पास जो क्षमताएं हैं वे इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी। जैश हिजबुल के आतंकी अब खैबर में ठिकाने बना रहे। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पोके में आतंकी ठिकानों पर हमलों से आतंकी डर गए हैं। अब जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन खैबर पख्तूनख्वा में अपने नए ठिकाने बना रहे हैं। भारतीय डिफेंस और मिलिट्री के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आतंकी ग्रुप्स पीओके को अब भारतीय हमलों के कारण असुरक्षित मानते हैं, इसलिए अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ी इलाके उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बन गए हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सरकारी संस्थाएं आतंकियों को पीओके से खैबर शिफ्ट होने में मदद कर रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ जगहों पर पुलिस सुरक्षा में जैश ए मोहम्मद ने सभाएं भी की थीं, जिसे जमीयत उलेमा ए इस्लाम जैसे राजनीतिक धार्मिक संगठनों का भी समर्थन था। एमपी में बन रहे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, न लर्निंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत, न ड्राइविंग टेस्ट देने का झंझट। बस एक ऑनलाइन फोटो, कुछ फर्जी दस्तावेज और आपके हाथ में होगा एक असली ड्राइविंग लाइसेंस जो भारत के किसी भी कोने में मान्य होगा। मध्य प्रदेश के आरटीओ यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इसी तरह बिना जांच पड़ताल के फर्जी लाइसेंस जारी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि 100 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस केवल इंदौर और उज्जैन आरटीओ से जारी हो चुके हैं। प्रदेश के बाकी आरटीओ के रिकॉर्ड की जांच की जाए तो ये आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। ये खेल तब से शुरू हुआ है जब से परिवहन विभाग की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। कांग्रेस के बाद एएपी का चुनाव आयोग पर आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। भारद्वाज ने बताया कि 2020 में नई दिल्ली क्षेत्र में 1,48,000 मतदाता थे, जो 2025 में घटकर 1,06,000 रह गए। करीब 42,000 नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। 5 जनवरी 2025 को तत्कालीन सीएम आतिशी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर शिकायत की थी। बेंगलुरु कोर्ट बोला, आरएसएस कोई धार्मिक संगठन नहीं। बेंगलुरु की अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत उनके उस बयान पर हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बजरंग दल अपराध करते हैं। अधिवक्ता किरण एन ने शिकायत में सिद्धारमैया के खिलाफ मानहानि और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए थे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एन शिव कुमार ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, आरएसएस कोई धार्मिक संगठन नहीं है और उसकी वेबसाइट पर भी इसे धर्म से नहीं जोड़ा गया है। यह बयान किसी धर्म या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं माना जा सकता। 2 पानी पूरी कम मिलने पर बीच सड़क पर बैठी महिला गुजरात के वडोदरा में गुरुवार शाम को पानी पूरी खाने के लेकर विवाद खड़ा हो गया। शहर के सूरसागर इलाके में एक महिला 2 पानी पूरी कम मिलने पर नाराज हो गई। महिला गुस्से में बीच सड़क पर बैठ गई। इसके चलते ट्रैफिक जाम होने की नौबत बन गई। जब पुलिस वाले महिला को सड़क से उठने की गुहार लगाने पहुंचे तो उसने उठने से मना कर दिया। महिला ने कहा कि अब दोबारा पानी पूरी खाने जाऊंगी तो पहले की तरह मजा नहीं आएगा। इसके बाद महिला पुलिस की मदद ली गई और काफी समझाइश के बाद महिला को सड़क से हटाया जा सका। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोने के दाम में आज यानी 19 सितंबर को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपए गिरकर 1,09,775 पर आ गया। इससे पहले कल ये 1,10,167 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 900 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले 18 सितंबर को चांदी 1,27,100 रुपए पर थी। वहीं 16 सितंबर को सोने ने 1,10,869 रुपए और चांदी ने 1,25,756 रुपए के ऑल टाइम हाई बनाया था। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।